जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संथा व्लॉग। और ये 27 दिसंबर का है, जहां अनी सुबह उठते ही बस मूड आ गया है कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ी सी सेल्फी ले लूं। वैसे तो हम जितनी बार भी जाते हैं उतनी बार मम्मी पापा की फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो लेके जाते हैं बच्चों के साथ वाली। तो यहाँ पापा को फ़ोर्स किया जा रहा है कि थोड़ी सी स्माइल भी कर लो। दैन उसके बाद मम्मा को भी हमने बोला कि आप भी आओ यहाँ पे थोड़ी सी सेल्फी लो। सेल्फी वगैरह लेने के बाद देन हुआ ब्रेकफास्ट का टाइम, जिसमें पहले से ही ये छेना पोड़ा और जलेबी कल के लाए हुए थे, तो बस इसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तो माउथ वाटरिंग मेरा फेवरेट है छेना पोड़ा, इसे मैं छोड़ कैसे सकती हूँ। जलेबी तो फिर भी मैं छोड़ दूँ, लेकिन छेना पोड़ा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। देन अब मैं डायरेक्ट इवनिंग का दिखा रही हूँ, जहाँ मेरी ननद जा रही है वापस अपने हॉस्टल। वो हमारे जाने के बाद नहीं जाना चाहती है, क्योंकि एक साथ जब घर खाली हो जाता है तो पुतुल बहुत सैड हो जाता है कि पूरा घर खाली हो गया, इसलिए वन बाय वन करके जा रहे हैं। फुटबॉल खेलते-खेलते बॉल उस तरफ चली गई थी, तो कोई देने वाला नहीं था, तो इसलिए मेरी देवरानी और मेरा बड़ा बेटा और कुन्नू चले गए थोड़ा बॉल लेने के लिए। देन इवनिंग में मेरी ननद को हॉस्टल छोड़ने के बाद मैं और अनी थोड़ा-सा कपल ऑफ टाइम एन्जॉय करने चले गए। भुवनेश्वर को थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लिया, क्योंकि इस बार इतना शॉर्ट टाइम था कि हम फ्रीली होके अपना टाइम भी नहीं निकाल पाए घूमने के लिए। तो सोचा कि चलो नाइट ही सही, नाइट में थोड़ा-सा भुवनेश्वर देख लेते हैं कितना चेंज है। और वैसे भी मैं लास्ट टाइम भी मैंने जब देखा था तो इतना मैं घूम नहीं पाई थी। इस बार भी हमने सोचा कि चलो थोड़ी भुवनेश्वर की गली-गलियारों में थोड़ा वेलापंती करके आते हैं। सो अनी को भी था कि मैं आरडी फ्रंट देख के आऊँ, क्योंकि मैंने जब मैं तुसाली मेला गई थी तब मैं आरडी फ्रंट की साइड गई थी, तो मैंने अनी को बताया, तो अनी को भी था कि नहीं मैं भी देख के आता हूँ क्या चेंजेस हुआ है क्या नहीं। तो जब अनी आए सो अनी को भी शॉकिंग लगा कि अरे यार बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि अनी के यहीं पे आरडी फ्रंट के अगल-बगल में ही चाय टपली हुआ करती थी, जहाँ ये रेगुलर जब बैचलर थे तो चाय पीने के लिए आते रहते थे। तो यहाँ पे अब उन्हें वो चाय टपली भी नहीं दिखी, और यहाँ पे ये इतने प्यारे-प्यारे पेंटिंग वगैरह कर रखा था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी अपनी 1-2 रील्स भी बनाई है, फ़ोटोशूट भी किया है, जो कि मेरी इंस्टाग्राम में ऑलरेडी है। रील्स तो अभी तक डाली नहीं, क्योंकि एक्चुअली मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा, और दिल्ली में इतनी ठंड हो रही है अभी, क्योंकि जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ, और सीरियसली इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि मैं मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ठंड है तो आलस है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरी अभी पेंडिंग है, जिसको अभी तक एडिट नहीं किया है मैंने। देन घर पहुँचने से पहले ये हम छेना लेके जा रहे हैं, जिसमें पापा ये ब्रेकफ़ास्ट में छेना के साथ ही रोटी या डोसा ये सब इसी के साथ ही खाते हैं। ये दूध का बना होता है, जैसे पनीर बनता है ऐसे ही ये भी दूध का ही बना होता है, और साथ में हमने छेना पोड़ा भी लिया। तो आज का डे ऐसे ही सिंपल था, बस कुछ ख़ास नहीं था। बस नेक्स्ट डे देन हमारा रिटर्न जाने का दिन था, तो यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट डे भी ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ मैं अपना सामान वगैरह चेक कर रही थी कि कुछ छूटेगा नहीं, बड़ा सामान ना छूटे, छोटा तो छूटे से चलेगा। और यहाँ पुतुल और कुन्नू अपने ये कुशन्स कवर के साथ, गद्दों के साथ खेल रहे हैं, खूब पता नहीं क्या खेल रहे हैं। तो जब तक ये खेल रहे थे मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया, छेना पोड़ा, रोटी और मटर की सब्ज़ी थी। अनी नाश्ता करके नहीं गए थे, अनी के साथ थोड़ा-सा मैं बाहर निकली थी। तो यहाँ पे अनी ने ये बड़ा और घुगनी के साथ नाश्ता किया। देन लंच किया हमने। लंच बहुत ही सिंपल था, क्योंकि थर्सडे भी था, और खाना खाने के बाद यहाँ पुतुल और कुन्नू थोड़ा-सा अपना यहाँ एन्जॉय कर रहे थे। इस बर्ड के साथ थोड़ा-सा एन्जॉय, मतलब बर्ड्स को देखना बस यही काम होता है। देन मैं आपको थोड़ा-सा बाहर की बालकनी का व्यू दिखा रही हूँ। ये सब प्लांट्स वगैरह दिखा रही हूँ जो कितने अच्छे लग रहे हैं, और अभी सीज़न में है तो अभी इतने सारे फ्लावर्स के सीज़न है, तो पूरी बालकनी भी फ्लावर से भरी है, तो एक अलग ही खुशी मिलती है देखने को। मेरा बहुत मन है कि मैं लगाऊँ, बट वही लेट्स सी, पहले मैं ये नेट अपना लगवाऊँगी, पिजन नेट, देन उसके बाद न्यू प्लांट्स वगैरह लूँगी, क्योंकि सारे प्लांट्स मेरे खराब कर चुके हैं पिजन्स। देन इवनिंग का टाइम हुआ, जाने से पहले मैंने थोड़ी-सी चाय बनाई, पापा और मैंने पिया, और अब हम निकल रहे हैं। सो हमें छोड़ने के लिए मेरे देवर, देवरानी और पुतुल जाएगा। सो यहाँ पापा और मम्मी नहीं जा पाएँगे, क्योंकि थोड़ी बहुत है कि पापा भी अभी इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, मतलब पास का भी नहीं कर सकते हैं। सो जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए चेकिंग, सिक्योरिटी वगैरह, लगेज सब कुछ हो गया था। देन अंदर जाके हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट 20 मिनट्स लेट है। फर्स्ट हमें 20 मिनट्स लेट पता चला, तो हमने सोचा चलो 20 मिनट्स लेट है तो थोड़ा-सा इधर-उधर की चीज़ें वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें देख रही थी, परफ्यूम वगैरह ये वगैरह। सो देन उसके बाद फिर पता चला कि अब 20 मिनट्स की जगह अब 1 आवर्स लेट हो गया है। मीन्स मतलब हम वेट करते ही रह गए कि अब 1 आवर, क्योंकि दिल्ली का वेदर बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉगी हो रखा था, तो इस वज़ह से यहाँ से ही फ्लाइट हमारी डिले हो रही थी। और यहाँ के एयरपोर्ट के अंदर से मेरे कुन्नू ने ये पेंसिल लिया, जो कि
₹200 का था, जो कि मुझे टोटली वेस्ट ऑफ मनी लगा। और बच्चे हैं तो भूख तो लगनी है। तो यहाँ पे मेरे कुन्नू ने ये सैंडविच, चीज़ सैंडविच ये अपने लिए मँगवाया। बच्चों की पेट पूजा किया। देन हमारे पास टाइम ही टाइम था। देन क्या करते, अनी और मैं लग गए, चलो थोड़ी-सी सेल्फी वगैरह ले लेते हैं और क्या कर सकते हैं। देन अनी और मुझे भी धीरे-धीरे थोड़ी-सी भूख लगने लगी थी, मतलब थोड़ा-सा कि चलो थोड़ी-सी पेट पूजा कर लेते हैं, फ्लाइट पता नहीं कितनी लेट होगी। तो यहाँ पे हमने वेज दम बिरयानी मँगाई और फाइनली हमारी कॉल आ गई फ्लाइट के लिए। से तो वेदर ठीक ही था, दिल्ली में वेदर कुछ ज़्यादा ही फॉगी था, जो कि हमें बाद में पता चला। सो जैसे-तैसे भी हम फाइनली फ्लाइट में बैठे और जैसे ही दिल्ली पहुँचे, दिल्ली की हालत ये थी, मतलब इतना फॉग था कि हमें दूर-दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। देन हमने अपना लगेज पिक किया और देन उसके बाद घर निकलते, मतलब एयरपोर्ट से निकलते-निकलते हमें 12 ओ क्लॉक हो गया। घर पहुँचते 1 ओ क्लॉक। सो आज का मेरा मिनी व्लॉग यही था। कैसा लगा आपको? पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।